हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल हर किसी घर में वाटर प्यूरिफायर तो होती ही है, जिसमें से पीने के लिए शुद्ध पानी हमें तो मिलता ही है, लेकिन जो अशुद्ध पानी होता है इस प्यूरिफायर के ये जो आउट पाइप है इससे काफ़ी बाहर निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी क्वांटिटी में शुद्ध पीने का पानी हमें इसमें मिलता है उसी क्वांटिटी में अशुद्ध पानी भी इसमें से बाहर फेंका जाता है। प्यूरीफायर से बाहर आया हुआ ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इसे आप डेली कलेक्ट कर कर ज़रूर रखें। किसी बकेट या फिर किसी बर्तन में जितना भी पानी कलेक्ट हो सके उतना आप कलेक्ट करें और इस पानी का आप घर में कई सारे चीज़ें क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे डेली बाथरूम वगैरह साफ़ करना हो, फ़र्श पर पानी डालकर हम फ़र्श धोते हैं तो वहाँ पर भी आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। बर्तन रिंस करने के लिए, फ़र्श को पोछा लगाने के लिए और ऐसी कई सारी क्लीनिंग की प्रोसेस में इस पानी का यूज़ किया जा सकता है, जिससे ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, पानी की भी बचत होगी। तो प्यूरीफायर से निकला हुआ ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसका भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह की जल्दी में जब भी गैस के ऊपर हम दूध उबलने के लिए रख देते हैं और बीच में ही कुछ काम याद आता है तो गैस के सामने से हटकर हम वो काम करने जाते हैं, तब तक ये जो दूध होता है पूरा उबल कर नीचे आ जाता है। इससे दूध भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है, हमारा गैस भी ख़राब हो जाता है, बाद में इसे क्लीन करने का एक एक्स्ट्रा काम हमारा बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी किसी काम से आपको दूध के सामने से जाना है तब तक आप उसके ऊपर रखें कोई इस तरीके का चिमटा या फिर कोई बड़ा सा चम्मच। गैस की फ्लेम को हमेशा कम रखें और फिर कोई भी काम करने के लिए आप जाएं। तब आप देखोगे कि इस चिमटे के कारण दूध कितना भी उबल कर ऊपर क्यों ना आ रहा हो, लेकिन ये इस बर्तन से बिल्कुल भी नीचे गिरेगा नहीं। इससे अब ये दूध बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो चिमटे का ये ऐसा कमाल आपको कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। डेली काम आने वाले हमारे सैंडविच मेकर, मिक्सी जार या फिर इस्त्री, जब भी काम होने के बाद इसकी वायर हम निकाल देते हैं और इस वायर को हम रैप करके रखने की कोशिश करते हैं तो इसकी वायर कई बार ऐसे होती है कि प्रॉपर ये रैप भी नहीं हो पाती, तो ये बार बार खुल जाती है और कई बार इससे जहाँ पर भी ये रखी होती है वहाँ पर काफ़ी मैसी दिखती है, दूसरे वायर के साथ भी ये वायर उलझ जाती है। तो इन वायर्स को प्रॉपर रैप करने के लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक, और इसके लिए घर में कोई भी पुरानी मेटल की अगर बैंगल आपके पास पड़ी हो तो आप उसे ले लें। हमारे पास कई सारे पुराने ऐसे बैंगल्स होते हैं जो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद काफ़ी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ऐसे ही पुरानी मेटल की एक बैंगल मैंने यहाँ पर ले ली है। सबसे पहले बीच में से मैंने इसे कट कर लिया है और इस इस्त्री का ये जो वायर है इसे मैंने अच्छी तरीके से इस इस्त्री के ऊपर रैप कर दिया और अब इसी मेटल की बैंगल से हम इसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर देंगे। तो आप देखेंगे इस्त्री पर ही इस वायर को लगाने से अब ये बिल्कुल भी उलझेगी नहीं, अच्छी तरीके से इस बैंगल की हेल्प से अब ये सिक्योर हो गई है। तो पुराने बैंगल का ऐसा इस्तेमाल आपको कैसा लगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपके घर के किसी भी फर्श के ऊपर कुछ इस तरीके का जंग का निशान लगा है तो इस निशान को किसी भी स्क्रबर या फिर बिना किसी ब्रश के साफ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे इस बाथरूम के फर्श पर इस स्टैंड के कारण काफ़ी पुराना जंग का दाग लगा हुआ है। तो इसी जंग के दाग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्लास्टिक का कोई पुराना सा डब्बा और इसमें एक छोटा सा टुकड़ा न्यूज़पेपर का कुछ इस तरीके से कट कर कर हम डालेंगे। न्यूज़पेपर नहीं है, कोई बुक का पुराना पेज है जो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पुराना हो गया है, उसे भी आप छोटे से टुकड़ों में कट कर ले, इस प्लास्टिक के डब्बे पर डालें और इन टुकड़ों के ऊपर हमें डालना है हार्पिक। जो भी टॉयलेट क्लीनर आप डेली यूज़ करते हो उसी टॉयलेट क्लीनर को कुछ देर के लिए इस न्यूज़पेपर के ऊपर आप डाल दें, 1 मिनट के लिए रख दें।
अब 1 मिनट के बाद इस न्यूज़पेपर पर जहाँ पर हमने हार्पिक डाला था जो अच्छी तरीके से सोख हो गए हैं, तो इसी न्यूज़पेपर के टुकड़े को जहाँ पर ये जंग के दाग लगे हुए हैं वहाँ पर हम अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। आप चाहे तो जहाँ पर जंग के दाग लगे हैं वहाँ पर भी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, अच्छी तरीके से बिछा ले और फिर इसके ऊपर भी आप हार्पिक डाल सकते हो। अब इस न्यूज़पेपर की हेल्प से इन दागों को ऐसे ही कवर कर कर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमने पेपर का इस्तेमाल क्यों किया है, तो अगर इन जंग के निशानों के ऊपर हम डायरेक्टली हार्पिक डालते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में यह हार्पिक काफ़ी ड्राई हो जाता है और इससे चाहे उतना इफ़ेक्ट इन दागों पर नहीं होता। और अगर पेपर की हेल्प से हम हार्पिक डालेंगे तो इसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक रहता है, ये सोख और गीला होने के कारण इससे इन दागे के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इन पेपर को मैंने ऐसे ही इन दागों के ऊपर रखा था। अब 20 मिनट के बाद बिना किसी ब्रश, बिना किसी स्क्रबर के इसी न्यूज़पेपर से इन दागों को मैं हल्का रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम हार्पिक यूज़ कर रहे हैं तो आप हैंड ग्लोव्स ज़रूर पहने। तो भीगे हुए इन्हीं न्यूज़पेपर की हेल्प से सभी दाग मैंने अच्छी तरीके से रब कर लिए हैं बिना किसी स्क्रब के। तो आप देख सकते हो ये सभी जंग के निशान अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। तो जितने भी निशान यहाँ पर जंग के थे इस हार्पिक और पेपर की हेल्प से मैंने क्लीन कर दिए हैं। सबसे लास्ट में साफ़ पानी से धोकर इसका फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जहाँ पर भी आप क्लीनिंग के लिए हार्पिक का यूज़ करते हो वहाँ पर आप इस पेपर का यूज़ करके भी देखें। उससे ये जो भी चीज़ें हम क्लीन करते हैं काफ़ी कम मेहनत में और फटाफट क्लीन होने में काफ़ी मदद हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जंग के काफ़ी पुराने निशान निकालने के लिए यहाँ पर हमने सिर्फ हार्पिक और पेपर का इस्तेमाल किया था, बिना किसी ब्रश, बिना किसी स्क्रबर के ये जंग के निशान इससे क्लीन हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।